बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को मेंडेलियंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताया था, जिनमें आप लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर क्रॉस के बारे में बताया था, या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसमें दो नियम आए। नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण का नियम। इस नियम में आपने यह देखा कि मेंडल के जो प्रयोग हुए उनमें वही लक्षण, जो प्रभावी लक्षण थे, वहीं फर्स्ट जनरेशन में फिलियल जनरेशन में आए और सेकेंड जनरेशन में फेनोटाइप और जीनोटाइप का अलग अलग रेशियो प्राप्त हुआ था। जैसे मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे रेड और वाइट फ्लावर के लिए ये आर और आर, आर और आर, ये रेड फ्लावर हुआ और ये वाइट फ्लावर हुआ। इनमें ये पेरेंट 1 क्रॉस हुआ, तो क्रॉस होने पर सभी पौधे हाइब्रिड हुए, अर्थात हेट्रोजाइगस। ये होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, और सभी क्या थे? हाइब्रिड थे। और कैसे थे? रेड। माने जो फिलियल F1 में प्लांट प्राप्त हुए वे अपने पेरेंट्स से बाहर से देखने में समान थे, लेकिन जेनेटिकली डिफर थे। देखिए ये होमोजाइगस हैं, यहाँ पर दोनों जीन इक्वल हैं, समान हैं, जबकि यहाँ पर क्या है? ये कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, अर्थात ये क्या हैं? हेट्रोजाइगस हैं। लेकिन रेड डोमिनेंट कैरेक्टर के कारण ये कैसे हुए? रेड फ्लावर हुए। लेकिन जब इनके बीच जो F1 जनरेशन के हाइब्रिड डोमिनेंट प्लांट थे, उनमें जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, तो यहाँ पर आर आर गैमीट डिफर हुए। ये गैमीट है, आर आर, ये क्या है? गैमीट्स। तो F2 में ध्यान दीजिए ये प्राप्त हुए थे। देखिए होमोजाइगस प्राप्त हुआ, माने ये 100% रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। इसमें दो रेशियो प्राप्त हुए। नंबर 1 फेनोटाइप, फेनोटाइप में देखिए 3 रेड और एक वाइट, एक वाइट हुआ और 3 रेड, तो फेनोटाइप रेशियो क्या हुआ था? 3:1, 3:1 का। जबकि जीनोटाइप जब इसका देखा गया, जीने रूप से ये डिफर थे, जेनेटिकली डिफर। एक होमोजाइगस थे, 2 हेट्रोजाइगस और जो रिसेसिव के लिए होमोजाइगस। तो 1:2:1, अर्थात 1:2:1, ये जो हुआ आपका जीनोटाइप रेशियो। इसमें जो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन की वंशागति, एक लक्षण की वंशागति हुई, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस का उनको प्रयोग हुआ। इस प्रयोग से दो नियम निकले। लॉ ऑफ डोमिनेंट, यहाँ पर देखिए जो प्रभावी लक्षण है वो प्रकट होते हैं, जो अप्रभावी होते हैं वो प्रकट नहीं होते हैं, यदि उनके जीन्स रहते हैं लेकिन प्रकट उसका नहीं होता है। और दूसरे में है F2 में पृथक हो जाते हैं। जो होमोजाइगस कैरेक्टर्स हैं, ये देखिए अपने अपने कैरेक्टर्स को लेकर के डिफर हो गए, इसलिए इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम, सेपरेट हो गए, और इस आधार पर प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण का नियम प्राप्त हुआ। परंतु एक विचलन देखा गया, कुछ ऐसे एक्सेप्शन, अपवाद है जहाँ पर मेंडल का ये नियम लागू नहीं होता है। कुछ ऐसे प्लांट है जिससे स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर प्लांट, या एक है मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट। इन पौधों में मेंडल के इस नियम में विचलन दिखाई दिया। मेंडल का नियम इसमें पूर्णतया लागू नहीं हुआ। इसको कहते हैं, आपके एग्जाम में भी आता, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपूर्ण प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविकता का नियम। अपूर्ण प्रभाविकता के नियम में
ये है कि कुछ ऐसे प्लांट हैं या एनिमल भी हैं, हर एनिमल में जिसमें कैटिल में हम देखते हैं तो उसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। सह प्रभाविकता भी आपको बताएंगे, दो कैरेक्टर एक साथ फिलियल पीढ़ी में जाकर यानी प्रथम पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में दोनों एक साथ समान रूप से दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं सह प्रभाविकता। अभी हम पढ़ेंगे अपूर्ण प्रभाविकता। यहाँ पर देखिएगा आर 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 आर, और दूसरा है वाइट के लिए मान लीजिए ये हो गया रेड और दूसरा हो गया आर 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 आर। जब यहाँ पर प्राप्त होता है प्लांट, पुनेट स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, समय लगेगा, सीधे हम बता रहे हैं। यहाँ पर जो प्लांट जितने प्राप्त होते हैं मेंडेलियस के अनुसार रेड होने चाहिए। ये रेड फ्लावर हैं, ये वाइट हैं। ये मिराबिलिस जलापा एक प्लांट को 4 बजे खिलता है, इसलिए इसका नाम है शाम को 4 बजे फूलता है, इसलिए कहते हैं इसको 4 o'clock प्लांट। ये ऑर्नामेंटल है, लोग गार्डन में लगाए रहते हैं। इसमें सफ़ेद रंग भी आते हैं और लाल रंग भी आते हैं, गुलाबी रंग भी आते हैं। तो रेड और वाइट के बीच में जब क्रॉस कराया गया, ये P1 हम मान लेते हैं, ये फ्लावर हैं, तो R और R हेट्रोजाइगस मिले तो नियमतः क्या होना चाहिए? रेड, लेकिन नहीं। कैसे प्राप्त हुए? पिंक। इन पिंक में जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, स्वपरागण कराया गया, तो जीन के हम अलग अलग कर लें, आर आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या हुए? गैमीट्स हुए। तो F2 में ये तो हो गया आपका F1, पिंक हुए 100%, सभी पिंक प्राप्त हुए, रेड कलर नहीं। यहीं पर मेंडल के नियम में विचलन, डेविएशन देखने को मिला। सदैव प्रभावी ही दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों एक साथ प्रकट होते हैं, इसलिए इसका रंग क्या हो गया? पिंक हुआ। लेकिन F2 में सेग्रीगेट हो जाते हैं। यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें क्या है कि जो जीनोटाइप और फेनोटाइप समजीनी और समलक्षणी अनुपात एक समान था। लॉ ऑफ डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है? लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था कि जीनोटाइप और फेनोटाइप का रेशियो अलग अलग था। यहाँ पर जीनोटाइप माने समजीनी और समलक्षणी अनुपात बराबर था जीनोटाइप फेनोटाइप का। देखिए, एक रेड, ये P1 जैसा था रेड, दूसरा पिंक, ये संख्या में 1 हुआ तो ये 2, ये पिंक, और एक फिर क्या हुआ? ये प्रभावी हो गया व्हाइट। तो 1 2 1 का रेशियो स्मॉल आर सॉरी, यहाँ पर माफ कीजिएगा, हमने कैपिटल आर लिख दिया था। ये हो गया रेड, पिंक, व्हाइट, ये तीनों प्राप्त हुआ। रेड के लिए होमोजाइगस और व्हाइट के लिए होमोजाइगस, जबकि पिंक के लिए हेट्रोजाइगस था। तो इसे हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस